राधा स्वामी जी। बाग दो, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो। आज का सत्संग है हर कीरत साथ संगत है। पूजा अर्चा बंदन दंडोत खट कर्मारत रहता, हऊ हऊ कर बंधन मैं परिया नहीं मिलिए ही जुगता। कहते हैं वेद शास्त्र पढ़े, षटकर्म किए मगर मालिक ना मिला। षटकर्म कौन से हैं? दान देना और दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना। इन कर्मों का फल वापस दुनिया में आकर भोगना पड़ता है। फिर अहंकार हो गया कि मैं आलिम, मैं दानी, बीमारी और बढ़ गई। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकारा। ये जुक्ति परमात्मा से मिलने की नहीं। आप कहते हैं कि हमें वह जुक्ति मिले कि हम जहाँ आए ही नहीं, इस दुनिया की शक्ल ही ना देखें। बेशुमार दुनिया पूजा करती है, कोई देवता की पूजा करता है, कोई देवी की पूजा करता है, कोई पत्थर की, कोई पानी की, कोई गुग्गे सांप की, कोई बुद्धे पर भूत प्रेत की, कोई कुछ और कोई कुछ। जिसकी पूजा करते हैं मरकर वहीं जाएंगे। संत महात्मा कह रहे हैं, किताबें कह रही हैं कि ये जुक्ति परमेश्वर से मिलने की नहीं है। जोग सिद्ध आसन 84 ये भी कर कर रहिया, बड़ी आरजा फिर जन्मे हर सेव संगना गहिया। फिर दिल में ख्याल आया कि जो प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उन्हें परमेश्वर मिलता होगा। प्राणायाम का मकसद है सांसों को रोकना और छोड़ना। हम रोज 22,000 सांस लेते हैं। अगर हम थोड़े सांस लें तो उम्र बढ़ा सकते हैं, मगर जितने सांस लेकर आए हैं उतने ही भोगेंगे। वे बढ़ जा घट नहीं सकते। जोगी अपनी उम्र बढ़ाकर चले गए लेकिन मुक्ति ना हुई। मुक्ति नाम में है और नाम इसके अंदर है। ये अंदर जाता नहीं, मुक्ति होती नहीं। कहते हैं कि हमने योग भी सीखा, प्राणायाम भी किया, उम्र बढ़ा ली, मगर मन कोरे का कोरा ही रहा। ना रूह अंदर गई, ना मुक्ति हुई। अब हमें विचार करना चाहिए कि जब जो करने से परमेश्वर नहीं मिलता, षटकर्म करने से परमेश्वर नहीं मिलता, दान पुण्य करने से परमेश्वर नहीं मिलता, यज्ञ तप करने से परमेश्वर नहीं मिलता, किताबें पढ़ने से परमेश्वर नहीं मिलता, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? राज लीला राजन की रचना करिया हुक्म अफारा, सेज सोहनी चंदन चोवा नरक गोर का द्वारा। फिर ख्याल आया कि शायद राजा महाराजाओं को मिलता होगा, क्योंकि राजाओं में 70 पीरों की करामात होती है। हमने राज हासिल किया और बड़ी जबरदस्त हुकूमत की। जब राज मिला तो अच्छे अच्छे नाच रंग, ऐशो इशरत, हंसना खेलना ही हमारा शौक रहा। फिर लौटकर जहीं आने का सामान कर लिया। जब विषय विकार भोगे तो सीधा नरकों में जाना पड़ेगा। अब सवाल पैदा हुआ कि वह कौन सा असूल है जिससे हमारा जन्म मरण खत्म हो जाए, शांति मिल जाए, हम इस दुनिया में फिर ना आए, जीते जी तसल्ली हो जाए कि हम सीधी राह पर जा रहे हैं। और वो सीधी राह कौन सी है? हर कीरत साध संगत है सिर कर्मन के कर्मा। श्री गुरु अर्जुन साहेब जी कहते हैं, सब कुछ कहकर अब मतलब की बात की ओर आते हैं कि मुक्ति का जरिया हरि कीर्तन है। अब जरा गौर से समझने वाली बात है कि हरि कीर्तन क्या है। जो बाहर के बाजे हैं वे मन को खुश तो करते हैं मगर घंटे 2 घंटे के लिए, उनके साथ मन ठहर तो जाता है मगर थोड़ा सा। मगर हरि कीर्तन मीठे से मीठा राग है, प्यारी सी प्यारी आरती है जो आप सबके अंदर दिन रात हो रही है। आप सो जाओ, वह नहीं सोती। वह हिंदुओं के अंदर भी है, सिखों के अंदर भी है, ईसाइयों के अंदर भी है। मतलब यह है कि स्त्री हो या पुरुष, वह सभी के अंदर है। आप सोचो, जब हमारे हाथ कान नाक मांस कुल दुनिया के एक जैसे हैं तो मन और रूह भी एक जैसे हैं और अंदर कीर्तन भी एक ही है। अगर कुछ फर्क है तो रंग का। जो ठंडे मुल्कों के रहने वाले हैं उनका रंग गोरा है और बाकी मुल्कों के लोगों का रंग दर्जा व दर्जा काला है। ये नहीं कि हिंदुओं का और है और मुसलमानों का और है, क्योंकि एक ही मसाला है।
अब कहते हैं कि वह हरि कीर्तन चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है और डाकुओं के अंदर भी है। वह दिन रात हो रहा है मगर हमें कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरह आपके घर के अंदर हजारों रुपए दबे हुए हों मगर आप बाहर कोड़ी कोड़ी मांगते मर जाएं तो उन रुपयों का आपको कोई सहारा है कोई नहीं। इसी तरह परमात्मा ने वह दौलत सबके अंदर रखी हुई है। अगर कोई महात्मा बता दे कि आपकी दौलत जहाँ पड़ी हुई है और आप उसे निकाल लें तो आप अमीर हो जाएंगे। दौलत तो सबके अंदर है मगर हम निकालते नहीं। वह दौलत, वह मुक्ति का सामान ना वेदों में है, ना शास्त्रों में, ना जंगलों में, ना पहाड़ों में, बल्कि आपके अंदर है। जब तक आप अंदर नहीं जाते वह नहीं मिलती। हमें क्या करना चाहिए? हम किसी महात्मा से मिलें, वह हमें अंदर जाने की राह बताएं और हम अपने अपने मस्जिद में रहते हुए अंदर जाकर उस राह को सुनें ताकि हमारी मुक्ति हो जाए। हिंदू हिंदू होकर रहे, मुसलमान मुसलमान होकर रहे और ईसाई ईसाई होकर रहे। ज्यों ज्यों सुनोगे त्यों त्यों लज्जत आएगी। कोड़ी खर्च नहीं होती, मरने के बाद का उधार नहीं। बाकी जितने मजहब हैं मरने के बाद मुक्ति बताते हैं मगर संत मत ये नहीं कहता बल्कि ये कहता है कि अभी कर लो और अभी ले ले। ऋषि मुनि कहते हैं कि तेरे अंदर राग हो रहा है, वेद शास्त्र कहते हैं कि तेरे अंदर राग हो रहा है, उसके बगैर बाकी सब कहानियां हैं। ज्यों ज्यों अंदर जाओगे रोशनी बढ़ती जाएगी, फ़ायदा होगा। कुरान शरीफ कहता है कि तुम्हारे अंदर सिरात उल मुस्तकीम यानी कि सीधी राह है। 14 तबक हैं, 14 लोग हैं मगर हम सब कुछ भूल गए हैं। हमें दुनिया का नशा चढ़ा हुआ है, बाल बच्चों का नशा चढ़ा हुआ है। जब तक हम 9 दरवाजे छोड़कर 6 चक्रों को तय करके आंखों से ऊपर नहीं जाते तब तक वह राग सुनाई नहीं देता। अगर एक बार मेहनत करके ऊपर चढ़कर आधा घंटा भी सुन ले तो काम क्रोध सो जाते हैं और जन्मों जन्मों की सोई हुई रूह जाग उठती है। ये सबसे श्रेष्ठ और ऊंचे से ऊंचा कर्म है, सारे संसार के लिए है, सबकी जायदाद है। यही गुरु नानक साहब, कबीर साहब और दूसरे फकीर कहते हैं। राम सिंह डोगरा, हजूर संतों ने भी संतों की कोई पहचान नहीं बताई। महाराज जी कहते हैं, मैं कहता हूँ दुनिया अंधी है, वह संतों की पहचान कर ही नहीं सकती। जो तालिब इल्म यानी कि विद्यार्थी प्राइमरी में पढ़ता है वह BA MA की तालीम को क्या समझ सकता है। वह मालिक जब भी दुनिया में आएगा आदमी की शक्ल में ही आएगा। इसके विपरीत अगर वह फरिश्ता बनकर आए तो भी हम उसे देख नहीं सकते। गायें भैंसें हमें समझा नहीं सकती, आदमी को आदमी ही समझा सकता है। इसलिए जब वह आदमी बनकर आएगा तभी हम समझ सकते हैं। सो ऐसा परमेश्वर रूप साध कोई ही है। गुरु अर्जन देव जी ने ज्यों ही नहीं कहा, चरण साध के दोए दोए पीऊं, अर्प साध कऊ अपना जीऊं। साध की दूर करो इंसान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। दुनिया साधों को ढूंढती है, मैं कहता हूं कि पूर्ण साध पार ब्रह्म में जाकर बनता है। राम सिंह डोगरा पूछते हैं, हजूर संतों की कोई निशानी होती होगी? महाराज जी जवाब देते हैं, क्या कलगी रखें? साधुओं की निशानी नाम का जपना और जपाना है। सो गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि सारी इबादतों से ऊंची इबादत कौन सी है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि उस आकाशवाणी के साथ अपनी रूह को जोड़ना जो इसके अंदर हो रही है। मुक्ति का कोई और साधन दुनिया में है ही नहीं। अगर कोई मुक्ति देने वाली ताकत है तो वह हर एक के अंदर है। जिस तरह विद्या की ताकत बगैर उस्ताद के नहीं मिलती, उसी तरह नाम की दौलत बगैर गुरु के नहीं मिलती। कई ऋषियों ने कहा कि हम तपस्या करके अंदर जाएंगे और मालिक से मिलेंगे, मगर सब धोखा खा गए। जिक्र है कि रिंगी ऋषि ने 88,000 वर्ष तप किया, जहाँ तक कि जब भूख बहुत तंग करती तो 8 पहर में एक बार पेड़ को चाट लेता था। मगर नतीजा क्या हुआ? राजा दशरथ की बेजी हुई औरतों ने साथ ले जाकर यज्ञ करवा लिया। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया। मेनका परी ने आकर
शकुंतला पैदा कर दी, जिसका शकुंतला नाटक आप रोज बाजारों में देखते हैं। मन लज्जत का आशिक है। हम 9 दरवाजों में बैठे हैं, 2 सुराख कानों के, 2 नाक के, 2 आंखें, 1 मुंह और 2 नीचे के। जब तक हम 9 दरवाजों से ऊपर नहीं जाते, नाम नहीं मिलता। जब हमें कोई महात्मा मिले, हम कमाई करें, 9 दरवाजे छोड़कर ऊपर पहुँचें तो नाम मिलता है। जहाँ तक पहुँचना इसका अपना धर्म है। जब ये अपना धर्म पूरा करेगा तब वह लज्जत आएगी। वह लज्जत, वह मुक्ति का समान अंदर है। कहो नानक तिस बेइयो प्रापत, जिस पूर्व लिखे का लहना। अब गुरु अर्जुन साहब जी कहते हैं कि वह है तो सबके अंदर, मगर उसको लेता कौन है। फिर आप ही जवाब देते हैं कि सबके बड़े ही ऊंचे भाग्य हों। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, दुर्कर्म पाइया तुद जिन क्यों से नाम हर के लागे, कहे नानक तह सुख हुआ तित गर्ह अनहद बाजे। जिनके बड़े श्रेष्ठ कर्म हों वे नाम की ओर ही जाते हैं। ऋषि मुनि, संत महात्मा, फकीर जिसकी महिमा करते हैं वह नाम है। बाहर से लाना नहीं है, आपके अंदर है, आपकी ही चीज़ है। अब सवाल पैदा हुआ कि निकालता कौन है। जिसके बड़े ऊंचे भाग्य हों, जिसे परमेश्वर मुक्ति देना चाहे। अब ये दौलत चोरों, ठगों, डाकुओं के अंदर भी है, स्त्रियों के अंदर भी है और पुरुषों के अंदर भी है। मतलब ये है कि सबके अंदर है, मगर जब तक मेहनत ना करें मिलती नहीं। ये ना वेदों में मिलती है, ना मोल मिलती है और ना खेतों में उगती है। तेरो सेवक इह रंग माता। अब श्री गुरु अर्जुन साहब जी कहते हैं कि जो अंदरूनी राग, आकाशवाणी और कलमे को सुनकर उस रंग में रंग जाए वह रब का बंदा है। वैसे कोई जीव उससे खाली नहीं। अब अपने अपने मन में जानकर देखें, क्या हम अंदर जाते हैं? कोई नहीं। अब कहते हैं कि चाहे मुसलमान होकर जाओ, चीज़ सबके अंदर है, मगर हम अंदर नहीं जाते। जो अंदर जाकर इस नाम के रंग में रंग गया वह मालिक का बंदा है, उसका विशाल होता है। बाकी सारे संसार के लोग मन के बंदे हैं। अगर मुसलमान रंगेंगे तो इसी रंग से, अगर हिंदू रंगेंगे तो भी इसी रंग से। सारे महात्मा यही कह रहे हैं, और चाहे जितना पाठ कर लो, पढ़ लो, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति जब होगी नाम की कमाई से ही होगी। यही मुसलमान फ़कीर होका दे रहे हैं कि वह मालिक तेरे अंदर है, मगर हम खोजते हैं उजाड़ों और पहाड़ों में, तो मिले कैसे? जब तक हमारे अंदर नहीं जाते वह नज़र नहीं आता। ये आंखें फना नाशवान हैं और बजाते खुद अपने आप रोशन नहीं। जिस तरह सूरज, चंद्रमा, तारे, बिजली या लैंप आदि 5 चीज़ों में से कोई भी ना हो, वहाँ ये काम नहीं कर सकती। अभी हम सूरज के आसरे देख रहे हैं, रात को चंद्रमा के आसरे देखेंगे, जहाँ बिजली, सितारों और लैंप के। तो एक सत्संग जी सवाल पूछते हैं बाबा जी से, हजूर मेरा अंदर का दरवाज़ा बंद है। तो महाराज जी जवाब देते हैं, अंदर का दरवाज़ा कौन खोलता है? वही सत्संगी, सतगुरु, मुर्शिद। तो महाराज जी बोलते हैं, जो नहीं दवाई तुझे दे दी है, अगर तू ना खाए तो बीमारी दूर नहीं होगी। डॉक्टर कभी बीमार की बीमारी नहीं लेता। तुझे दवाई मिली है या नहीं, शर्म की बात है। जिसके पास दवाई हो वह फिर भी ना खाए, अगर नहीं खाता तो उसकी गलती है। बयो कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन यही मन राता। अब गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि जिसका मन इस रंग में रंग जाए, उसको परमेश्वर दरवाज़ा खोलकर गले से लगा लेता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। सारे संसार के लिए एक ही दवा है। जब परमात्मा एक है तो उसके मिलने का रास्ता भी एक ही है। कई कहते हैं कि वह मालिक बातों से मिल जाए, मगर बातों से वह मिलता नहीं। कईयों ने ग्रंथ साहिब के 100 पाठ किए, मगर बातों से वह मिलता नहीं। मगर ये नहीं सोचा कि वह कहता क्या है। ना अंदर गए, ना अंदर की राह खोजी, मगर बाहर बाजे बजा जाकर उम्र गवा दी। इसलिए नाम शब्द के साथ जुड़ें। और बाबा जी जैसे जिस तरह से नाम शब्द के समय आपको बताया गया है, उस तरह से आप नाम शब्द का अभ्यास करें। बाबा जी आप सब पे कृपा करें। राधा स्वामी जी।